me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं चीची को। इस मोड पर चीची, जिसने इस मोड पर कैकेरॉट के लिए काफ़ी अच्छा गिफ्ट लिया था। हाँ, वो ड्रिप जैकेट ही। इस मोड पर वो कैकेरॉट को वो गिफ्ट देने वाली थी, पर इस मोड पर वो उस बैरियर में एंटर करने की कोशिश करती है, पर वो उस बैरियर में एंटर नहीं कर पाती। फिर हम देखते हैं इस मोड पर कैकेरॉट सुपर सैयन इन्फिनिटी के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। सुपर सैयन इन्फिनिटी कैकेरॉट से कहता है, तुमने इन 40 सालों में काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग करी है, बट फिर भी अभी काफ़ी लंबा टाइम बचा है। इस मोड पर कैकेरॉट कहता है, हाँ सर जी। फिर सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है, अगर मैं ग्रेविटी को थोड़ा सा बढ़ा दूँ तो चलेगा। इस मोड पर कैकेरॉट इस बारे में हाँ करता है, मतलब कि आप ग्रेविटी को बढ़ा सकते हो। फिर सुपर सैयन इन्फिनिटी ग्रेविटी को बढ़ाता है और साथ ही में टाइम को थोड़ा सा और स्लो कर देता है। इस मोमेंट पर जो कैकेरॉट है वो इसके अंदर ट्रेनिंग करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था, पर फिर भी वो ट्रेनिंग करने वाला था। सुपर सैयन इन्फिनिटी इस मोड पर कैकेरॉट को ट्रेनिंग करता देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है, बहुत बढ़िया, तुम ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहो, देखना एक दिन तुम मुझे भी सरपास कर दोगे। तभी वो सेंस करता है चीची को। इस मोड पर जो सुपर सैयन इन्फिनिटी है वो थोड़ी देर के लिए बैरियर को थोड़ा सा वीक करता है और थोड़ी देर के लिए कैकेरॉट को रुकने को कह देता है। चीची वहाँ पर आती है। तभी हम देखते हैं चीची को। इस मोड पर चीची वहाँ पर आती है और चीची इस मोड पर जो हमारा कैकेरॉट होता है उसे कैकेरॉट ना कहकर गोकू कहती है। इस मोड पर गोकू, मतलब कि हमारा जो ट्रू सुपर सैयन इन्फिनिटी है, उसे ये सुनते ही अपने टाइम की याद आने लग जाती है, जैसे कि चीची उसे बुलाया करती थी और उसने काफ़ी लंबे टाइम से अपने वाइफ और अपने बच्चों के साथ मुलाकात नहीं करी है, तो उसे काफ़ी हद तक उनकी याद आती है। कैकेरॉट कहता है कि तुम मुझे कैकेरॉट ही बुलाती जाओ। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है कि गोकू कैकेरॉट से काफ़ी अच्छा लगता है, और वैसे भी तुम्हारी वाइफ ही तुम्हें गोकू कह रही है और कोई तुम्हें गोकू नहीं कहने वाला। इस मोड पर कैकेरॉट को ये नाम कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, पर जब सुपर सैयन इन्फिनिटी ने कहा कि तुम्हारी वाइफ ही तुम्हें इस नाम से बुला रही है और कोई तुम्हें इस नाम से बुलाने नहीं वाला, तो फिर ऐसा समझो कि वो तुम्हें प्यार से ये बुला रही है। और इस मोड पर कैकेरॉट सुपर सैयन इन्फिनिटी की बात को सुन लेता है और वो धीरे धीरे इस नाम की आदत डालने के बारे में सोचता है। इस मोड पर कैकेरॉट चीची के फोरहेड पर किस करता है और चीची से पूछता है कि गोहान कहाँ पर है। चीची कहती है कि मैंने गोहान को सुला दिया है। इस मोड पर चीची ज़रा सा ब्लश करती है और इस मोमेंट पर जो सुपर सैयन इन्फिनिटी होता है वो दूर से इन लोगों को देख रहा होता है। सुपर सैयन इन्फिनिटी चुपके से टाइम को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, मतलब कि इस मोड पर 1 साल यहाँ पे होने वाले हैं 100 ईयर्स के बराबर। और सुपर सैयन इन्फिनिटी ये डिसाइड करता है कि ये कैकेरॉट की पहली टाइम है, तो फिर उसे बस एक ही दिन इस मोड पर ट्रेनिंग करने को मिलेगी। फिर कल का दिन उसे रेस्ट के लिए मिलेगा, एक एक्स्ट्रा दिन रेस्ट के लिए। चीची के जाने के बाद कैकेरॉट की ट्रेनिंग वापस से स्टार्ट हो जाती है। इस मोड पर जो कैकेरॉट है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसने अपने फर्स्ट लेवल को अचीव कर लिया। इस मोड पर गोकू ने कायोकेन इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया है और इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने का उसके लिए सुपर सैयन अचीव करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर कैकेरॉट सीखता है कामेहामेहा और इसके अंदर वो काफ़ी जल्दी मास्टर भी हो जाता है। इस मोड पर उसकी ये फर्स्ट ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी कैकेरॉट से कहता है, तुम चाहो तो तुम 1 महीने का रेस्ट ले सकते हो, बट हाँ, बीच बीच में पुशअप्स वगैरह मारते रहना और 500 पुशअप्स से नीचे मत मारना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्लेट पीरस को, और यहाँ पर पीरस सोया हुआ है। ये इस मोड पर बिल्कुल भी नहीं उठने वाला। ट्रेनिंग का फर्स्ट वीक खत्म होते ही कैकेरॉट सबसे पहले अपने बेटे गोहान के पास जाता है। इस मोड पर वो गोहान को अपने हाथ में पहली बार ही पकड़ता है और चीची इस मोड पर गोहान और गोकू इन दोनों को देख रही थी। फिर चीची हमारे गोकू को उसका गिफ्ट देती है, इसका मतलब कि वो ड्रिप जैकेट। पर इस मोड पर जो हमारा कैकेरॉट होता है उसे वो कुछ इतना खास अच्छा लगता नहीं है, पर वो चीची के आगे ऐसा नहीं कह सकता। वो चीची के आगे इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाता है और इस मोमेंट पर चीची को ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। समय का पहिया घूमा और हम देखते हैं गोहान को। इस मोमेंट पर गोहान काफ़ी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में हमें देखने को मिलता है, पर इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के पीछे की स्टोरी ज़रा अलग है, इवेंट ज़रा अलग हुए। असल में गोकू ट्रेनिंग तो करता ही था, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था, बट वो गोहान को आगे कर दिया करता ताकि वो अपने बेटे को स्ट्रॉन्गेस्ट होता हुआ देख पाए।
समय का पहिया कभी रुकता नहीं है। गोहान हाई स्कूल में जाता है और हाई स्कूल में वो सीरियसली टॉप्स किए जा रहा था। इस मोमेंट पर गोहान अपने आप में एक स्कॉलर बन चुका था और गोहान एक स्कॉलर बनता भी है। फिर वो टाइम आता है जब बीरस अपनी नींद से जागता है। वो जागने के बाद ज़रा सा खाना खाता है, पर तभी अचानक से बीरस को एक स्ट्रेंज एनर्जी सेंस होती है। वीस कहता है, माय लॉर्ड, इस एनर्जी को मैं काफ़ी टाइम से सेंस कर रहा था, पर मैं ये समझ नहीं पा रहा कि ये एनर्जी आखिर है किसकी। और देखा जाए तो ये किसी मॉडल एनर्जी की तरह लगती है, पर ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। बीरस इस की को सुपर सैयन गॉड यामोशी इस की से कंपेयर करने लग जाता है। उसे लगता है कि ये सुपर सैयन गॉड की है। इस मोड़ पर बीरस कहता है, चलो अभी हम जा रहे हैं इस प्लैनेट पर। वैसे ये प्लैनेट है कौन सा? वीस बताता है कि ये प्लैनेट अर्थ है। बीरस कहता है, शायद से मैं काफ़ी टाइम पहले इस प्लैनेट को विजिट करके आ चुका था। हाँ, शायद उस प्लैनेट पर पहले डायनासोर रहा करते थे। मैंने उन बेचारों पर रहम खाकर वो प्लैनेट को छोड़ दिया था। तो चलो आप देख लेते हैं कि वहाँ पे सुपर सैयन गॉड है या नहीं। पर हाँ, सुपर सैयन गॉड होगा तो काफ़ी मज़ा आएगा। इस मोड पर बीरस अपनी फुल पावर के साथ प्लैनेट अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसता है, पर जैसे ही वो प्लैनेट अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसता है वैसे ही उसके ऊपर कोई तो अटैक करता है। इस मोमेंट पर गोकू ने सीधा बीरस के ऊपर अटैक किया था और इस मोड पर गोकू बीरस से कहता है, तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस, अपना पूरा पावर लगा लेना, अपनी 100% पावर्स के साथ लड़ना, वरना इस बैटल को तुम हार जाओगे। और मैं एक चीज़ काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, अगर तुम्हें किसी वॉरियर ने हरा दिया तो फिर तुम उस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय नहीं करते, पर तुम इस मोड पर किसी से भी नहीं हारे हो, तो फिर इस टाइम तुम पहली बारी हारने वाले हो। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी अर्थ पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। वो देखता है कि जो गोकू है उसने बीरस को अर्थ के अंदर आने का टाइम ही नहीं दिया। उसने बीरस को एटमॉस्फेयर में आते ही बाहर फेंक दिया और इस मोड पर गोकू भी बाहर चला गया है। तब सुपर सैयन इन्फिनिटी अर्थ के पूरे साइड एक ऐसी लेयर क्रिएट करता है जिससे कि बाहर कुछ भी चल रहा हो, कितने भयंकर अटैक्स क्यों ना हो रहे हो, वो अर्थ को डिस्ट्रैक्ट ना करे और अर्थ के ऊपर डिस्ट्रक्शन ना हो। इस मोड पर गोकू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कामेहामेहा बनाने लग जाता है और उसे बीरस पर शूट कर देता है। इस मोड पर गोकू अपनी फुल पावर पर नहीं है, वो अपनी सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है। पर अगर हम मेन स्टोरी के बारे में सोचें तो मेन स्टोरी के अंदर सुपर सैयन 3 ये काफ़ी ज़्यादा वीक थी, पर इस मोड पर सुपर सैयन 3 उसकी 50% पावर्स के साथ बैटल कर पा रही है। तभी वीस अपनी 80% पावर के अंदर जाकर गोकू के उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। इस मोड पर वीस कहता है, तो तुम इस मोड पर कोई मॉर्टल नहीं हो, ना ही कोई गॉड हो और ना ही कोई डीमन हो, तो आखिर तुम हो क्या? इस मोड पर गोकू वीस से कहता है, जितना कि मैं तुम एंजल्स के बारे में जानता हूँ, तुम लोग अपनी 100% पावर्स के साथ बैटल नहीं कर सकते और इस मोड पर तुम तुम्हारी 100% पावर्स के थोड़ा सा ही नीचे हो। अगर मैं पावर अप करूँ तो फिर तुम दोनों को मर्ज करना पड़ सकता है। इस मोड पर सुपर सैयन गॉड मतलब कि हमारा जो कैकेरॉट है वो अपनी सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। वो वीस की इस बात का जवाब देता है कि मैं एक गोस्ट हूँ। इस मोमेंट पर तुम लोग को ये जानने की ज़रूरत नहीं है मैं कौन हूँ, तुम लोगों के लिए मैं एक गोस्ट ही हूँ। आप जल्द से जल्द यहाँ से निकलो, वरना दोनों ही मेरे हाथ से मारे जाओगे। इस मोमेंट पर जो वीस होता है वो साइड हो जाता है और बीरस अपनी 100% पावर्स के साथ होता है। गोकू इस मोड पर अपनी सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। वो जानता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बीरस को हराने के लिए काफ़ी नहीं होगी। फिर गोकू एकदम से साइलेंट हो जाता है और इस मोड पर वीस वहाँ से निकल जाता है, मतलब ज़रा साइड में हो जाता है गोकू, और एक बार पावर अप करता है और वो अपनी सुपर सैयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। वो एक चीज़ काफ़ी अच्छे से जान चुका था कि बीरस के लिए सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी नहीं रहेगी, उसके लिए अल्ट्रा इंस्टेंट या फिर सुपर सैयन ब्लू गॉड ये 2 ट्रांसफॉर्मेशन परफेक्ट रहेगी। और इस मोड पर वो सुपर सैयन ब्लू में जाकर बीरस को एक पंच मारता है। फिर जैसे ही गोकू सुपर सैयन ब्लू गॉड में जाता है वैसे ही बीरस, वैसे तो गोकू को इस ट्रांसफॉर्मेशन में देखकर थोड़ा शॉक तो होता है, फिर वो कंफर्म हो जाता है कि यह है सुपर सैयन गॉड यामोशी और बीरस भी अपनी 80% को चार्ज कर देता है। इस मोड पर बीरस और गोकू इन दोनों की बैटल चल रही थी। बीरस कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, वाकई में इस बैटल में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट मिला है, मैं इसे अपनी पूरी लाइफ ध्यान में रखूँगा। फिर गोकू बीरस को और एक झटका देता है और वो झटका था अल्ट्रा इंस्टेंट का। इस मोड पर गोकू बीरस पर अल्ट्रा इंस्टेंट के साथ चार्ज करता है। इस मोड पर बीरस काफ़ी ज़्यादा इरिटेट लगने लग जाता है क्योंकि इस मोड पर बीरस को अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव करने में काफ़ी टाइम लग गया, पर फिर भी बीरस अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर नहीं कर पाया है। पर एक मॉडल इस मोड पर उसके सामने अल्ट्रा इंस्टेंट को यूज़ कर पा रहा है। बीरस इससे काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा लग रहा था। बीरस सोचता है कि मैं अब इसे और इसके प्लांट को आसानी से ख़त्म कर दूंगा, मुझे इसको और ज़्यादा टाइम तक रहने नहीं देना है। इस मोड पर बीरस एक काफ़ी पावरफुल सा हका एनर्जी अटैक बनाता है और उसे गोकू पर शूट कर देता है और इस मोड पर वो काफ़ी बड़ा था, ऐसा लगता है जैसे कि गोकू इसे हैंडल नहीं कर पाएगा।
पर गोकू को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो उस हका एनर्जी अटैक को पुश करने लग जाता है और उसे अपने अंदर धीरे धीरे एब्जॉर्ब भी कर लेता है। इस मोड पर बीरस ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। पहले तो गोकू को उस अटैक से फर्क नहीं पड़ता, गोकू उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सब होने के बाद गोकू बीरस को घूरने लग जाता है। इस मोड पर बीरस गोकू की आंखें देखकर अलग डर जाता है। इस मोड पर गोकू धीरे धीरे बीरस की तरफ बढ़ता है और एकदम तेज़ी से बीरस के ऊपर अटैक कर कर उसे बेहोश कर देता है। इस मोड पर वीस काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और वो गोकू को घूरने लग जाता है। वो जल्दी से जाके बीरस को पकड़ लेता है और वो गोकू से काफ़ी गुस्से में कहता है, तो तुमने अल्ट्रा इंस्टेंट को कहाँ पर सीखा? और वीस गोकू पर अटैक करने के बारे में सोचता है। गोकू भी इससे कहता है कि तुम एक एंजल हो, तुम मुझ पर अटैक नहीं कर सकते और तुम्हारे जो डिस्ट्रॉयर है मैंने उसके साथ बात कर ली थी, तो इसका मतलब कि अब तुम दोनों फ्लैट अर्थ पर कभी भी अटैक नहीं करने वाले, अब शांति से यहाँ से चले जाओ। वीस इस मोड पर गोकू से कहता है, तो ये मेरी बात का जवाब बिल्कुल भी नहीं था, मुझे सच जानना है। इस मोड पर गोकू काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट लग रहा होता है। गोकू वीस से कहता है, देखो मेरे जो मास्टर है वो है सुपर सैन गॉड यामोशी और उनके मास्टर रह चुके हैं लॉर्ड अकुमो, और इस मोड पर तुम एक एंजल हो तो लॉर्ड अकुमो को तुम मुझे परफेक्टली जानते होंगे। वैसे गोकू ये झूठ कह रहा है। इस मोड पर बीरस और विस दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और गोकू भी फ्लैट अर्थ पर उतर जाता है। गोकू सुपर सैन इन्फिनिटी से कहता है, वैसे मैं स्पेस वैक्यूम में सांस कैसे ले पा रहा था और साथ ही में उसके अटैक्स का मुझ पर इतना असर क्यों नहीं हुआ। सुपर सैन इन्फिनिटी रिवील करता है कि उसने थोड़ी देर के लिए गोकू को इमॉर्टल कर दिया था। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही निकल के आता है कि आखिर ये जो बीरस विस है ये इस मोड पर गोकू से हार चुके हैं, पर इस मोड पर वो लोग ये सोचेंगे कि आखिर गोकू ने अल्ट्रा इंस्टेंट को कैसे अचीव करी और वाकई में ये लॉर्ड अकुमो और सुपर सैन गॉड यामोशी का स्टूडेंट है या नहीं। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन फैसलों के जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज में। तब तक के लिए बाय बाय। और देखा जाए तो गोकू अपनी पूरी पावर्स को एकदम 100% यूज़ कर पा रहा है, पर फिर भी यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट बीरस विस ये लोग उसकी पावर्स को सेंस क्यों नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन फैसलों के जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल को चेक कर दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी वीडियो में। और गाइस तुम मेरे वीडियो पर कमेंट्स किया करो यार, तुम लोगों ने लास्ट वीडियोस पर ऐसे कमेंट्स करे हैं कि मुझे मोटिवेशन नहीं आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट्स किया करो। इस वीडियो का भी कमेंट टारगेट है पूरे 50 कमेंट्स का, जो पिछले 2 वीडियोस का है।